वीर वायु इंटेक 01/2026 बैच के लिए, जिसमें कि अराउंड आपकी 2500 पोस्ट रहेगी। एंड फॉर्म आप लोग यहाँ पर जो भर पाएंगे वो आप यहाँ पर भरेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार दिखा देता हूँ इसकी नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पर जो आप फॉर्म भर सकते हैं वो आप लोग 7 जनवरी 2025 से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जाम डेट्स आपकी रखी गई है वो 22 मार्च 2025 है। तो ये आपने जाना। इसके बाद में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक बार ये नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा और सेम जानकारी मैंने यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर भी दी है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद जब आपको लगे कि मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और आपका मन हो इसमें अप्लाई करने का, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के समय कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि रजिस्टर विद डिजिलॉकर या फिर क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, साथ ही रजिस्टर। तो आपके सामने 3 विकल्प है। तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो करके और डिजिलॉकर के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहते तो पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो आप आपका डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करेंगे और साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। और अगर आप डायरेक्टली रजिस्टर होना चाहते तो आप यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आपको नोट करके बोला कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूज लॉगिन थ्रू डिजिलॉकर फॉर स्मूथ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इफ यू डू नॉट हैव डिजिलॉकर अकाउंट क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर। यानी कि अगर आप आपका स्मूथली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहते तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से रजिस्टर होइए। वैसे आप इसमें डायरेक्टली रजिस्टर भी हो सकते हैं, और नहीं अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट है तो फिर आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए सेकंड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए। तो जो भी आप यहाँ पर करना चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन के नीचे क्लिक कर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर गाइज जो आपने डिजिलॉकर के ऊपर अपना नंबर रजिस्टर किया हुआ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो आपने पिन बनाया हुआ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपका सिक्योरिटी पिन भूल गए तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करके उसको रिसेट कर लेंगे। और यहाँ पर यूजर नेम के माध्यम से भी आप लॉगिन हो सकते हैं, और अदर का ऑप्शन में आप आपकी जो आईडी है जो आपने दी है डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर वो भी आप दे सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से इसमें अगर आप मान लीजिए आपका डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करते हुए करना चाहते हैं अपना इसमें रजिस्ट्रेशन, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। देन आपको जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर वो यहाँ पर डालिए। जनरेट ओटीपी कीजिए। आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका फुल नेम आप यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एक यूजर नेम बनाएंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहे, फिर एक पिन बनाएंगे जो कि आप रखना चाहते हैं जिससे कि फिर अब बाद में आप लॉगिन करेंगे। एंड उस पिन को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में वेरीफाई कर देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल वे में आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा। एंड देन फिर आप इसके माध्यम से लॉगिन यानी कि रजिस्ट्रेशन करिएगा। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो आपका जो नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर भरिएगा, अपनी ईमेल आईडी डालिएगा जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और फिर जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पर ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी जाएंगे जो कि यहाँ पर पहले ईमेल वाला फिर नंबर वाला ओटीपी आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको पूछे कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कहां से पता चला, तो कोई भी एक रीजन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में कैप्चा कोड डालिएगा और लॉगिन के ऊपर लॉगिन नहीं रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। अभी गाइज आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप आपके जो ईमेल आईडी यहाँ पर अभी आपने रजिस्टर किया है वो डालिएगा, और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आप एक यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाएंगे, और ये पासवर्ड आपको कैसे बनाना है उसका जो क्राइटेरिया वो क्या है वो आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, स्मॉल लेटर कम से कम 1, और उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट का इस्तेमाल करना है। टोटल लेंथ आपके पासवर्ड की जो होनी चाहिए वो 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये सिक्योरिटी पिन या फिर कैप्चा कोड जिसको आप कहते हैं वो डालना है और रिसेट माई पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इन सभी को चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद में आप कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जैसे कि फादर नेम क्या है वो आप यहाँ पर डालिएगा, आपका मदर नेम डालिएगा। ये जो आप फादर नेम यहाँ पर भर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। उसके बाद आपको आपका जेंडर बताना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपकी
ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, नेशनलिटी देखने को मिलेगी, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आएगा आर यू सर्विंग एनसीई ऑफ आईएएफ, अगर हाँ, अगर आप सर्विंग एनसीई है आईएएफ के तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर आपका मेरिटल स्टेटस बेसिकली अनमैरिड रहेगा तो आप इसको एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद में डोमिसाइल डिटेल आती है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी डोमिसाइल कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। एक है परमानेंट डोमिसाइल, जहाँ पर है कि परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज, द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द एनी गेजेटेड ऑफिसर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एनी अदर ऑफिशियल अथॉराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। सेकंड है कि COAFP फर्स्ट, जिसमें कि आते हैं चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर एयरमैन एनसीई एंड यूनिट कार्डर सिविलियंस। और सेकंड है फिर COAFP सेकंड, इसमें भी बेसिकली यही आते हैं जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या फिर इन ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। पर अगर आप एक फ्रेशर नॉर्मल कैंडिडेट है, आपकी फैमिली से कोई एयरफोर्स के अंदर नहीं है, तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इसमें आपको ये भी बोला है कि जो आपका कास्ट नहीं बल्कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, ये आपका जारी होना चाहिए ऑथोराइज्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप यहाँ पर जो सवाल करते हैं कि सर सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का, तो अगर आपका स्टेट का है तो वो सर्टिफिकेट भी डोमिसाइल का आपका यहां पर बन जाएगा। बेसिकली ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये स्टेट के द्वारा ही जारी होते हैं, इसमें सेंट्रल का कुछ लेना देना नहीं होता, वो कास्ट सर्टिफिकेट में ही एप्लीकेबल होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप यहां पर जो डोमिसाइल स्टेट है वो बताएंगे कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है, और उसके बाद में आप यहां पर वो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करेंगे और आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां पर भी आपके सर्टिफिकेट डोमिसाइल का वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसको ओपन करना है। इसमें बोला है कि ओनली JPEG फाइल अलाउड, यानी कि PDF के अंदर ये नहीं लिया जाएगा, आपको यहाँ पर इसको JPG फाइल के अंदर ही अपलोड करना होगा। तो जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपको बोला कि साइज 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप दिए गए साइज के अंदर ही फाइल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपकी जानकारी सबमिट हो जाएगी, फिर आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी। तो आप कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता विद या फिर विदाउट फिजिक्स एंड मैथ। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रीम फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट एंड UT रिकॉग्नाइज्ड बाय पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, या फिर तीसरा ऑप्शन भी आपके सामने है। तो मान लीजिए अगर आप पहले वाले ऑप्शन से अप्लाई करें जिसमें कि है 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता विद इंग्लिश एंड विदाउट फिजिक्स एंड मैथ, तो अगर आपके पास 12वीं के अंदर इंग्लिश थी और साथ ही साथ अगर आपके पास 12वीं में फिजिक्स था या मैथ था तब भी आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं था तब भी आप यही सेलेक्ट करेंगे। फिर सवाल है कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास्ड इन 10+2, यानी कि 12वीं के अंदर क्या आप पास डिक्लेयर किए गए हो और आपके मिनिमम 50% मार्क्स टोटल है, साथ ही साथ इंग्लिश के अंदर भी आपके 50% है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए, नहीं है तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। उसके बाद में हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, क्या आप फिजिक्स और मैथ के अंदर पास डिक्लेयर किए गए हो, अगर हाँ तो यस करेंगे। उसके बाद में आपका जो 12वीं का स्ट्रीम है वो क्या है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कैटेगरी अप्लाइंग फॉर, तो आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर दोनों के लिए, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वही आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर 12वीं का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका 12वीं का बोर्ड यहाँ पर है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको इसमें अदर का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं अदर का ऑप्शन देखता हूं, इसमें गाइज अदर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जिसका मतलब है कि इन्हीं में से आपका जो बोर्ड है वो होना चाहिए। तो जो भी आपका बोर्ड है इसमें वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी एज गिवन इन क्लास 10+2, तो बेसिकली आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी है 12वीं के अंदर वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर इंडिकेटिंग ग्रेड सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड, तो अगर परसेंटेज है तो आप परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर बताने, जैसे कि इंग्लिश के अंदर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं मैथ के, तो मैथ में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और टोटल नंबर क्या थे जिसमें से नंबर आए हैं वो भरिएगा और परसेंटेज आपकी जो बनती है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। सेम वे में आप यहाँ पर जो आपके ऑब्टेन मार्क्स है मैथ फिजिक्स के वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपके टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर भर देने हैं, परसेंटेज आपकी बेसिकली यही रहेगी। फिर बायोलॉजी या फिर जो भी आपके पास था वो आप भर दीजिएगा। तो इसमें
चलिए मैं यहाँ पर ये नंबर भर देता हूँ और इसी प्रकार से आपको अपने नंबर भी भरने हैं। तो इस तरह से नंबर भरने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछेगी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे और आपको बोला कि सिलेक्टेड यस बिरिंग अपलोड द ड्यूली फील्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें कि गाइज ये अगर आपके पास इसमें आप यस कर रहे हो और आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है कोई भी, तो आपको फिर वो दिखाना भी होगा। तो अगर है तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद बताइए कि बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद में डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, क्या आपकी कोई एडिशनल मार्कशीट है? अगर है तो आप यस करिए। ये एडिशनल मार्कशीट ऐसे होती है जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, बैक आ जाती है, तो ऐसे में फिर उसके लिए अलग से मार्कशीट आती है। तो अगर कुछ ऐसा सीन है आप यस करके उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन स्टेटस, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप परस्यूइंग सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट कर चुके तो कंप्लीट, डिसकंटिन्यू है तो डिसकंटिन्यू, या फिर नॉट एप्लीकेबल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है 12वीं की वो भी आपको अपलोड करनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिलॉकर अकाउंट से भी फैच कर सकते हैं। तो जो भी आप यूज करना चाहे डिजिलॉकर चाहे आप खुद से, तो वो आप कर दीजिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए फाइल अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, कोई रियल में मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ये वाली फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी, फिर आप इसको सेव कर दीजिएगा, ये सेव हो जाएगी। उसके बाद में नीचे की तरफ आइए, फिर आपकी जो 12वीं की मार्कशीट है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको ओपन कीजिए, सेव कर दीजिए, ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अब आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी क्या है, लोकेलिटी क्या है वो आप भरिएगा। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका विलेज टाउन का नाम डाल देंगे। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप भर देंगे। पोस्ट ऑफिस कौन सा नज़दीकी वो भरिएगा और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर नीचे की तरफ और आएंगे और इसमें आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जानकारी आ चुकी है। तो आपको यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपके ऊपर जो बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है उस मार्क के बारे में बताना है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं मिलता परमानेंट तो आप इस ऑप्शन में नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपकी चेस्ट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर वो आपको यहाँ पर बतानी है। आपकी कमर का साइज कितना है वो भी आपको सेंटीमीटर के अंदर बताना है। शू का साइज क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, एडिशनल डिटेल में कुछ और सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि आर यू ए सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी का। अगर हाँ तो यस करके आप बताएंगे कि कौन से टाइप का है, अगर नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। फिर आर यू ए चाइल्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिक्रीज्ड एयरफोर्स पर्सनल, अगर आप ऐसे इनमें से किसी भी जो यहाँ पर ये मेंशन किए गए उनके चाइल्ड हो, आप बच्चे हो तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, क्या आप डिस्चार्ज किए गए हो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डू यू नो ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग आती है, अगर हाँ तो यस करिएगा। यस करने के बाद में कौन से व्हीलर की आती है, टू व्हीलर की, आपके पास लाइसेंस है, एलएमवी का, एचएमवी का, जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। नहीं आते तो नो कर दीजिएगा। डू यू हैव नॉलेज ऑफ इन एनी ऑफ द ट्रेड, जैसे कि वेल्डिंग, स्कोल्डिंग, लाठी वर्क और एनी रिलेटेड वर्क, अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की भी नॉलेज है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है कैटरिंग की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको नॉलेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर हाँ तो यस। यस करने के बाद में किस तरह की नॉलेज है इसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो वो आपको टिक कर देना है, बता कर कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें आती है। अगर नहीं आती तो नो कर दीजिए। क्या आपको नॉलेज है अकाउंटिंग की, अगर हाँ तो यस, और उसके बारे में भी आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन फिर टिक करके बता सकते हैं। क्या आपकी कोई स्पोर्ट्स में स्किल है, जैसे कि अचीवमेंट्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं, कोई भी स्किल्स अगर आपको है तो आप यस करिएगा। इसके अलावा है कि क्या आपने रिप्रेजेंट किया या फिर अचीवमेंट है आपकी कोई स्पोर्ट्स इवेंट में तो यस करिए, नहीं तो आपको नो
नो करना है। उसके बाद लैंग्वेज नॉन अदर दैन इंग्लिश, हिंदी, हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई अन्य लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यस करके आप उस लैंग्वेज को यहाँ पर लिख दीजिएगा, और नहीं आती तो आप नो कर दीजिए हिंदी इंग्लिश के अलावा। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री, कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड मेजर इलनेस, अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है कोई भी मेजर वो आप बता दीजिए। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी आप बता सकते हैं, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि फोटो का साइज यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, और जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसकी फाइल का नाम आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर रेड में दिखाया है। सिग्नेचर की फाइल को नाम सिग्नेचर ही देना है। थंब इंप्रेशन को यहाँ पर थंब इंप्रेशन देना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर है पेरेंट, फादर मदर या जो भी आपके गार्जियन है उनका भी आपको सिग्नेचर देना होगा, और उसके ऊपर लिखना होगा पेरेंट सिग्नेचर। और आपको किस तरह का फोटो अपलोड करना है उसका सैंपल आप देख ही सकते हैं। आपको एक स्लेट पकड़नी है जिसमें कि आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है। DOP लिखने के बाद में किस डेट में आपने फोटो को लिया है, जो डेट आप 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं लिखिएगा वो भी आपको लिखना होगा। फिर आप यहाँ पर एक आपका स्कैन सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर उसको सेव कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करना होगा। अब इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपकी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आएगी फेज फर्स्ट के लिए। तो पहले आपको स्टेट की प्रेफरेंस देनी है और फिर उसकी सिटी को आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना होगा। स्टेट में आप चाहे तो सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको देख करके दिखा रहा हूँ, आप सेम वे में आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो दे देंगे। आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं, स्टेट की भी और सिटी की भी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंस दे देनी है, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। तो गाइज जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर, वो आपके सामने, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर पहले इसमें बताइए कि किस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है या फिर आप भर रहे हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप इनके ऊपर टिक कीजिएगा और उसके बाद में कंटिन्यू टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन गाइज यहाँ पर एक बार फिर से आप अपनी मेन इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे डबल। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस आएंगे। कोई एक गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए और पे के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन अब आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आपको बेसिकली ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप आपकी फीस जमा कर देंगे तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, और तभी आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग एयरफोर्स, अग्निवीर, वायु, इंटेक 01/2026 ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।